हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम क्विज़ क्लास 27 करेंगे। तो चलिए हमारा क्विज़ सेशन शुरू करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, द क्लासिकल थियोरी ऑफ द प्राइस लेवल इज समटाइम्स कॉल्ड द डैश. It was developed at the end of 19th century and the beginning of the 20th century, although early versions of the theory can be found in the work of Dash, an 18th century Scottish economist. तो ये एक फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन टाइप है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्लासिकल थियोरी जो थे उसका हिसाब से जो प्राइस लेवल जो होता है, क्लासिकल थियोरी ऑफ प्राइस लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और वो डेवलप किए गए थे 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में। तो कुछ अर्ली वर्जन्स इस क्लासिकल थियोरी, जिसका नाम हम फिल इन द ब्लैंक में लिखने जा रहे हैं, तो उसका कुछ अर्ली वर्जन्स इस थियोरी का वो हमें पता चलता है एक 18th सेंचुरी स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट का कुछ काम से, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी और द क्लासिकल थियोरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और जो सेकंड ब्लैंक जो है वो है डेविड ह्यूम। दूसरा ऑप्शन है क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी और द क्लासिकल थियोरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। पहला ब्लैंक तो ये सेम ही है। तो आपको 18th सेंचुरी स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जो है उनमें से आपको आंसर निकालना होगा। एक है डेविड ह्यूम, एक है अर्विंग फिशर, एक है जॉन मेनार्ड केन्स, और फोर्थ ऑप्शन में है एल्फ्रेड मार्शल। तो इसका आंसर होगा Option A, that is David Hume. Classical theory of price level is sometimes called the quantity theory of money or the classical theory of aggregate demand. It was developed at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, although early versions of the theory can be found in the work of David Hume, an 18th century Scottish economist. Next question जो है, the Cambridge economists like Dash presented the quantity theory of money as a theory of transaction demand for money. They assumed that demand for money would be proportional to income. तो इसका 4 ऑप्शंस है, एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी है डेविड ह्यूम, ऑप्शन सी है अर्विंग फिशर, और ऑप्शन डी है जॉन मेनार्ड केन्स। तो इसका आंसर होगा कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट लाइक डैश प्रेजेंटेड द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एज अ थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। तो वो ये अज्यूम किए थे, दे अज्यूम दैट द डिमांड फॉर मनी वुड बी प्रोपोर्शनल। डिमांड फॉर मनी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा इनकम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एल्फ्रेड मार्शल, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट लाइक एल्फ्रेड मार्शल। थर्ड ऑप्शन जो है, केन्जियन इकोनॉमिक्स इज अ मैक्रो economic theory of total spending in the economy and its effect on किसके ऊपर इफेक्ट, टोटल स्पेंडिंग। केन्जियन इकोनॉमिक एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है which talks about or which deals with total spending in the economy, और उस टोटल स्पेंडिंग का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है। तो ऑप्शन ए है आउटपुट, ऑप्शन बी है एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी है इन्फ्लेशन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है, यहाँ पर हम की पॉइंट्स मेंशन किए हैं ABC ऑफ केन्जियन थियोरी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बेसिकली ये क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है, पर इसका क्वेश्चन बेसिकली कहता है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से, केन्जियन थियोरी के ऊपर, इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए कहता है ABC तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन बी कहता है सिर्फ ए करेक्ट है, ऑप्शन सी कहता है कि सिर्फ बी करेक्ट है, और ऑप्शन डी कहता है कि सिर्फ स्टेटमेंट सी करेक्ट है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा स्टेटमेंट और की पॉइंट्स। तो केन्जियन इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करते हैं ऑन यूजिंग एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी। केन्जियन इकोनॉमिक्स फोकस करते हैं ऑन एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड इन ऑर्डर टू एड्रेस और प्रिवेंट इकोनॉमिक रिसेशन। तो ये एक एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी यूज करते हैं एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करने के लिए और इकोनॉमिक रिसेशन को एड्रेस या प्रिवेंट करने के लिए। स्टेटमेंट बी जो है, केन्स ने डेवलप किए हैं उसका थियोरीज इन रिस्पॉन्स टू ग्रेट डिप्रेशन का रिस्पॉन्स से
उन्होंने केन्स ने अपना थियोरी क्रिएट किया, थियोरी बनाए हैं, एंड वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ प्रीवियस इकोनॉमिक थियोरी। तो प्रीवियस इकोनॉमिक थियोरी को उन्होंने क्रिटिसाइज किए हैं, विच ही रेफर टू हैज क्लासिकल इकोनॉमिक्स। सो वो प्रीवियस इकोनॉमिक थियोरीज जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं। और स्टेटमेंट 3 जो है, एक्टिविस्ट फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर प्राइमरी टूल्स रिकमेंडेड बाय केन्शियन इकोनॉमिस्ट टू मैनेज द इकोनॉमी एंड फाइट अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तीन स्टेटमेंट है। तो सही आंसर जो होगा, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट मिलकर हमारा जो की पॉइंट्स होता है केन्शियन थ्योरी का, वो हमें मिलता है। Question number 5, which of the following approach or which of the following is true about classical approach? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अप्रोच सही है अबाउट क्लासिकल अप्रोच? ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट विद इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी है। क्लोज लासर फेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विदाउट फॉरेन ट्रेड, ऑप्शन सी है। इम्परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज क्लोज लासर फेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज विदाउट फॉरेन ट्रेड। देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेज लॉ? तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस गिवन है। propounded by French economist Jean-Baptiste Say in 1767 to 1832। ऑप्शन बी जो है, अ रैशनल बिजनेसमैन, जो सेज का जो व्यू है, अ रैशनल बिजनेसमैन विल नेवर होल्ड, दैट इज हिडन सप्लाई और फंड मनी, and he will promptly spend any money he gets, for the value of money is also perishable। और ऑप्शन सी है, it is accepted throughout the 19th century, और ऑप्शन डी है all of the above। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, that is all of the above। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, dash justifies the presence of frictional unemployment when people are changing or switching jobs, but according to him involuntary unemployment could not be sustained for long। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज पिगू। और क्वेश्चन नंबर 8 है, द कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज RF Kemp। क्वेश्चन 9 जो है, डैश इंटीग्रेट्स द मनी मार्केट एंड द गुड्स मार्केट ऑफ द इकोनॉमी विच डिपेंड नॉट ओनली ऑन रिलेटिव प्राइसेस बट ऑल्सो ऑन रियल बैलेंसेस। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस गिवन है। आप खुद पॉज करके खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आप आंसर चेक कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, कौन इंटीग्रेट करता है मनी मार्केट एंड गुड मार्केट ऑफ द इकोनॉमी विच डिपेंड ऑन नॉट ओनली ऑन रिलेटिव प्राइसेस बट ऑल्सो ऑन रियल बैलेंसेस। तो इसका आंसर ए होगा, पैटनकिन। क्वेश्चन 10 जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइस कर्व, ISLM हम जानते हैं, तो आइस कर्व जो है उसका प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज गिवन है। तो ये भी एक क्वेश्चन की तरह है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ ये A एंड B, या सिर्फ A या सिर्फ B, या कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर विल शिफ्ट द आइस कर्व राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। मतलब इंक्रीज अगर होता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर में तो आइस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर डिक्रीज होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में तो आइस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। सो द स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ द आइस कर्व डिस्क्राइब्स द इलास्टिसिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ C and I to the nominal interest rate, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट बी जो है, स्टीप आइस कर्व मतलब इनइलास्टिक और फ्लैट आइस कर्व मतलब इलास्टिक, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। So thank you for watching the video. Keep on watching, keep on learning, share the video, and all the best.